नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में किफायती दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नौकरी के बदले जमीन मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना स्थित सरकारी आवास पर छापेमारी की। मेघालय विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। नौसेना कमांडरों का पहला सम्मेलन आज से INS विक्रांत पर शुरू। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आत्मघाती हमले में 9 पुलिसकर्मियों की मौत और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में मुंबई इंडियंस का मुकाबला आज शाम मुंबई में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में किफायती दरों पर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री मोदी ने आज स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका लगातार बढ़ रही है। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रा को छोटे शहरों और कस्बों तक ले जाया जा रहा है। इससे छोटे शहरों में नए अस्पताल तो बन ही रहे हैं, हेल्थ सेक्टर से जुड़ा एक पूरा इकोसिस्टम विकसित हो रहा है। इसमें भी हेल्थ एंटरप्रेन्योर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए अनेक नए अवसर बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत और जन औषधि योजनाओं के कारण गरीबों और मध्यम वर्ग के रोगियों की 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कई दशकों से स्वास्थ्य के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण और एक दूरगामी सोच की कमी रही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को केवल स्वास्थ्य मंत्रालय तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि पूरे सरकारी तंत्र के लिए ये प्राथमिकता का विषय है। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र, विशेष रूप से आयुर्वेद के सभी हितधारकों से साक्ष्य आधारित अनुसंधान को मजबूत करने का आग्रह किया। योग हो, आयुर्वेद हो, फिट इंडिया मूवमेंट हो, इन्होंने लोगों को बीमारियों से बचाने में मदद की है। भारत के आयुर्वेद से जुड़े प्रोडक्ट्स की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ रही है। भारत के प्रयासों से WHO का ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़ा ग्लोबल सेंटर भारत में ही बन रहा है। इसलिए हेल्थ सेक्टर के स्टेक होल्डर से मेरा एक आग्रह है, और खास करके आयुर्वेद के साथियों से आग्रह है, एविडेंस बेस्ड रिसर्च को हमें बहुत बढ़ाना होगा। श्री मोदी ने बताया कि पिछले वर्षों में 260 से अधिक मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, जबकि 2014 के बाद मेडिकल सीटों की संख्या दोगुनी हो गई है। इस वर्ष के बजट में नर्सिंग क्षेत्र के विस्तार पर बल दिया गया है। मेडिकल कॉलेजों के पास ही 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलना मेडिकल ह्यूमन रिसोर्स के लिए बहुत बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने इस बात का उल्लेख किया कि सरकार नागरिकों के घरों के पास परीक्षण सुविधाओं और प्राथमिक उपचार के लिए बेहतर सुविधाओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान भारत के फार्मा सेक्टर ने पूरी दुनिया का भरोसा हासिल किया है, जो अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि महामारी ने सिखाया है कि आपूर्ति श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में विदेशों पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बिहार में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर छापा मारा। छापे के समय उनके बेटे और नीतीश कुमार सरकार में मंत्री तेज प्रताप भी घर पर मौजूद थे। सूत्रों ने बताया कि CBI राबड़ी देवी से जमीन के बदले नौकरी मामले में पूछताछ कर रही है। दिल्ली की एक अदालत ने पिछले महीने की 27 तारीख को पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी पुत्री मीसा भारती और 13 अन्य लोगों को नौकरी के बदले जमीन घोटाले के आरोपों के सिलसिले में सम्मन जारी किए थे। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत की न्यायाधीश गीतांजलि
गोयल ने इस बारे में सीबीआई के आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए आरोपियों को 15 मार्च को पेश होने के लिए सम्मन जारी किए हैं। आरोप पत्र में सीबीआई ने 16 लोगों को नामजद किया है और उन पर 12 आवेदकों से रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले जमीन लेने का आरोप लगाया है। ये घोटाला 2004 से 2009 के बीच हुआ, जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे, संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता, उनका भावनात्मक लगाव और आत्मीयता विभिन्न तरीकों से परिलक्षित होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर की 50 बार से अधिक यात्रा की और मंत्रियों पर हमेशा इस बात के लिए जोर देते रहे हैं कि वे इस क्षेत्र की परियोजनाओं पर निजी तौर पर नजर रखें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ये सुनिश्चित किया है कि राजनीति सेवा के लिए हो, न कि शासन करने के लिए। श्री वैष्णव ने आज गंगतोक के सम्मान भवन में गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक विषय पर विशेष डाक आवरण जारी किया। मेघालय विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को आज शपथ दिलाई गई। एनपीपी अध्यक्ष और निवर्तमान मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा भी शपथ समारोह में शामिल हुए। कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष टिमोथी डी शिरा ने विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 विधायकों और 2 निर्दलीय विधायकों ने भी एनपीपी भाजपा गठबंधन को समर्थन का वादा किया है। वहीं 2 प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियों यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यूडीपी और पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट पीडीएफ ने भी एनपीपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को समर्थन की घोषणा की है। इसके साथ ही संगमा के नेतृत्व वाले गठबंधन का समर्थन करने वाले विधायकों की संख्या बढ़कर 45 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 60 सदस्यीय मेघालय विधानसभा में 59 सीटों के लिए मतदान हुआ था, जबकि एक निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार की मृत्यु के कारण मतदान स्थगित कर दिया गया था। चुनाव परिणामों के अनुसार एनपीपी 26 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी 11 सदस्यों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई है। टीएमसी और कांग्रेस ने 5-5, जबकि वीपीपी को 4, बीजेपी, एचएसपीडीपी, पीडीएफ ने 2-2 और निर्दलीय ने 2 सीटें जीती हैं। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। शिलोंग से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं राजमंगल पांडे। नागालैंड में एनडीपीपी नेता और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो तथा पूर्वोत्तर जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सरकार गठन पर चर्चा के लिए कल नई दिल्ली में केंद्रीय भाजपा नेताओं से मुलाकात की। इस बीच त्रिपुरा में नई सरकार के गठन को लेकर राज्य में भाजपा आईपीएफटी गठबंधन के बीच बातचीत जारी है, लेकिन विधायक दल का नया नेता चुनने के लिए अभी भाजपा के विधायक दल की बैठक नहीं हुई है। एक रिपोर्ट। 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह से पहले होने वाली भाजपा के विधायक दल की बैठक पर अब सबकी निगाहें लगी हुई है। बैठक में नए मुख्यमंत्री का चयन होना है। नॉर्थ ईस्टर्न डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अगरतला पहुंचे हैं और त्रिपुरा में नए सरकार गठन और मंत्रियों को विभागों के आवंटन पर भाजपा नेतृत्व के साथ बैठकें करने की उम्मीद है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, अगरतला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राज्य विधानसभा में अगले वित्त वर्ष का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न वर्गों के लिए कई घोषणाएं की। राज्य में 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले 18 से 35 वर्ष तक के बेरोजगार युवकों को 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भत्ता भी 6,500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी विजय चौधरी उर्फ उस्मान आज तड़के प्रयागराज में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। प्रयागराज के अपर पुलिस आयुक्त आकाश कुल्हरी ने बताया कि विजय चौधरी उर्फ उस्मान रमेश पाल की हत्या में शामिल था। उमेश पाल बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल और उनके 2 पुलिसकर्मियों संदीप निषाद और राघवेंद्र सिंह की 2005 में हुई हत्या का प्रमुख गवाह था।
पुलिस ने आकाशवाणी संवाददाता को बताया कि प्रयागराज निवासी विजय चौधरी के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस ने उस पर 50,000 रुपये का इनाम रखा था। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी ने अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए विदेशों में भारत को बदनाम किया है। दिल्ली में श्री ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सुनियोजित तरीके से भारत की प्रतिष्ठा धूमिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भाषा, विचार और कार्यशैली संदेहास्पद है। श्री ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी बार बार भारत पर आक्षेप लगा रहे हैं। कोरोना महामारी के समय भी उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 2023 आज से शुरू हो गया है। ये सम्मेलन नौसेना कमांडरों को सैन्य और सामरिक स्तर पर सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का संस्थागत मंच प्रदान करता है। नौसेना कमांडरों का यह सम्मेलन पहली बार स्वदेश में निर्मित विमान वाहन पोत INS विक्रांत में हो रहा है। रक्षा मंत्री आज नौसेना कमांडरों को संबोधित करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और भारतीय सेना तथा वायुसेना के प्रमुख भी नौसेना कमांडरों के साथ बातचीत करेंगे। चीन इस साल सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सैन्य खर्च में 7% से अधिक की वृद्धि करेगा। चीनी राष्ट्रपति के रूप में शी चिनफिंग के तीसरे कार्यकाल पर मुहर लगने के साथ ही नेशनल पीपल्स कांग्रेस की बैठक में इस रक्षा बजट की घोषणा की गई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज हुए बम विस्फोट में 9 पुलिसकर्मी मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। ये घटना बलूचिस्तान के बोलन इलाके में कामरी पुल के पास हुई। इस कारण एक गाड़ी पलट गई जिसमें पुलिस वाले यात्रा कर रहे थे। घटना की जांच चल रही है। हालांकि प्रारंभिक जांच में से संदिग्ध आत्मघाती हमला बताया गया है। महिला प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में शाम 7:30 पर खेला जाएगा। कल रात नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुए मुकाबले में यूपी वॉरियर्स ने गुजरात जायंट्स को 3 विकेट से हरा दिया। 170 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए यूपी वॉरियर्स ने 19 ओवर और 5 गेंद में 7 विकेट पर 175 रन बनाए। मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में कल हुए एक अन्य मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 60 रन से हरा दिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे हिंदी और अंग्रेजी में फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बदलते माहौल में स्थानीय तैयारियों से संबंधित विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें विशेषज्ञ कमल किशोर, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शामिल होंगे। श्रोता बदलते मौसम में आपदा जोखिम कम करने की तैयारी और आपदा प्रबंधन से संबंधित अन्य प्रश्नों पर विशेषज्ञ से सवाल कर सकते हैं। प्रश्न टेलीफोन नंबर 01123717106 और 01123314444 पर सवाल पूछ सकते हैं। #AskAIR से अपने प्रश्नों को ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी पोस्ट किया जा सकता है। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन अब पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विस्थापित लोगों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से विशेष शासन शिविरों की श्रृंखला आयोजित कर रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल जम्मू के बाहरी इलाके सतवरी के छत्ता में भोर शिविर के खेल स्टेडियम में इस तरह के शिविरों का शुभारंभ किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में किफायती दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नौकरी के बदले जमीन मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना स्थित सरकारी आवास पर छापेमारी की। मेघालय विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। नौसेना कमांडरों का पहला सम्मेलन आज से INS विक्रांत पर शुरू। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आत्मघाती हमले में 9 पुलिसकर्मियों की मौत और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में मुंबई इंडियंस का मुकाबला आज शाम मुंबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।